पढ़ा बेटा? गॉस लॉ की स्टेटमेंट हमने देख ली, प्रूव कर लिया हमने गॉस लॉ को। गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करना है जब इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। नाउ सपोज आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू हियर। एक क्यूब के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट चार्ज पड़ा है क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, एंड यहां मैं एक शेडेड पोर्शन बना देता हूं, एक पोर्शन को मैं शेड कर देता हूं जो कि इस साइड का 1/4 है। आपको पता है बेटा, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज ऑलवेज ए स्क्वायर। अगर पर्टिकुलरली क्यूब बोल रहे हैं तो हर एक साइड एक स्क्वायर होगा। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसमें से कितना फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। देखो फ्लक्स कैसे निकालोगे, इजी क्वेश्चन है वैसे, जस्ट मैंने स्टार्ट करने के लिए दिया है। एक साइड में से कितना फ्लक्स निकलता है? जब चार्ज सेंटर पे पड़ा होता है तो साइड में से फ्लक्स निकलता है Q/6 टाइम्स एप्सिलॉन 0। नाउ आई टोल्ड यू पर्टिकुलरली कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये तो 1/4 है, तो इस शेडेड पोर्शन से जो फ्लक्स निकलेगा वो 1/4 होगा जो साइड से निकल रहा था। So that would be 1/4 of Q/6 एप्सिलॉन 0 and therefore क्या लिखेंगे, कितना है? It is equal to Q/24 एप्सिलॉन 0। ठीक है, that is the right answer, Q/24। Now suppose we have another question here। हमारे पास अभी एक क्यूब है और क्यूब के जो एजेस होते हैं, इस एज के सेंटर में यहां पड़ा है एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज पड़ा है क्यूब। ठीक है, यू कैन मेक ए क्यूब। ठीक है, या इसको फ्रंट में ले आता हूं, यहां पर एक चार्ज पड़ा है क्यू। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ ए क्यूब। तो इस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा? बेटा अगर इस एज पे पड़ा है चार्ज तो हमें देखो ए क्यूब और बनानी पड़ेगी। इधर अभी भी चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ, फ्रंट वाला पोर्शन अभी भी पड़ा हुआ है, तो दो यहां लेनी पड़ेगी आपको। तो चारों क्यूब्स मिलके चार्ज को एनक्लोज करेंगे। ठीक है, यू कैन राइट द सॉल्यूशन इन द सिमिलर वे। 3 more cubes are required to enclose the charge। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए 3 और, तो चारों क्यूब्स में से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q/एप्सिलॉन 0। तो एक क्यूब में से जो गिवन क्यूब है उसमें से कितना निकलेगा? फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब विल बी Q/4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और दे रहा हूं एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इस तरह के एक समझ में आएगा तो बाकी वाले भी आ जाएंगे आपको। टेक वन मोर, फिर जो डाउट होगा यू कैन आस्क। सपोज अब हमारे पास एक चार्ज पड़ा है, क्यू चार्ज है, लेकिन वो एक क्यूब के कॉर्नर पे पड़ा है। चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड at the corner, at the corner of a cube। What is flux through the cube? ठीक है, now you can solve it, very easy question। अगर आपको पिछले वाले समझ में आ गया तो यू जस्ट थिंक ऑफ ए क्यूब। सपोज आपके सामने एक क्यूब पड़ी हुई है ऐसे, यहाँ एक चार्ज पड़ा होगा, तो इसे एनक्लोज करने के लिए 3 क्यूब्स नीचे, अभी ऊपर से भी तो एम्प्टी है, 4 ऊपर भी चाहिए, तो टोटल 8 क्यूब्स हो जाएगी। उन 8 क्यूब्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एक गॉसियन सरफेस बनेगा। ठीक है, 7 मोर क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, सो थ्रू 8 क्यूब्स जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q/एप्सिलॉन 0।
एंड थ्रू द गिवन क्यूब, थ्रू सिंगल क्यूब, वन क्यूब जो गिवन है उसमें से कितना फ्लक्स होगा, 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन 0, जिसे अगर आपने डायग्रामेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करना है तो ये देखिए, ठीक है, लाइक दिस। अब 3 डायमेंशनली सोचो इसको। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये पूछूं कि यही क्वेश्चन है, देखिए, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नहीं, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। थोड़ा सोच के बताना, जल्दी नहीं बताना है। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। अगर चार्ज कहां पड़ा है, अगर चार्ज किसी क्यूब के एक कॉर्नर पे पड़ा है तो उस क्यूब में से कितना फ्लक्स जो है वो निकले, क्यूब के फेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा। मैं यहां फिर से बना लेता हूं, ये एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। पूरे क्यूब में से जो निकल रहा फ्लक्स वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 1/8 एप्सिलॉन बाय क्यू बाय एप्सिलॉन 0। नाउ द क्वेश्चन इज फेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स इज a measure of electric field line passing normally through the area। बेटा अगर चार्ज किसी कॉर्नर पे पड़ा है तो उस चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो 3 ही फेसेस से निकलेगा। मतलब ये देखें, अगर यहां चार्ज पड़ा है, इस चार्ज का फ्लक्स, ये एक क्यूब है, ऐसे क्यूब मान लीजिए आप अपने सामने, चाहे क्यूब रख लो, यहां पड़ा है, इस चार्ज का फ्लक्स 3 फेसिस से तो जाएगा ही नहीं। कौन कौन से, जो 3 फेसिस वहां कांटेक्ट में है, एक इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। मींस अगर चार्ज एक कॉर्नर पे पड़ा है, नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस दिस, नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस दिस, एंड कोई भी फील्ड लाइंस इस फ्रंट वाले एरिया को भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो किधर से निकलेगा। देखो ऐसे अगर बना के भी आप देख लो, क्या आपको यहाँ कोई ऐसी लाइंस दिख रही हैं जो बाहर निकल रही हैं? नो लाइंस, दे विल बी गोइंग, इसमें से निकलेगा 1, इसमें से निकलेगा 2, और इस नीचे वाले फेस में से नीचे आएगा। ये आपको 3 डायमेंशनली समझना है बेटा, कि अगर आपके पास यहाँ चार्ज पड़ा है तो इस सामने वाले फेस से भी फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 3D बनाने की, इसमें से भी फ्लक्स निकलेगा, और जो बैक एंड पे फेस होगा उसमें से भी निकलेगा। देयर विल बी नो फ्लक्स थ्रू द फ्रंट, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, थ्रू दिस साइड इसमें से नहीं होगा, और इस टॉप में से भी नहीं होगा। तो ये जो टोटल फ्लक्स है, दिस विल कम आउट थ्रू 3 फेसेस, 3 फेसेस में से आएगा। तो एक फेस में से कितना आएगा, फिर 1 फेस में से कितना आएगा, 1/3 ऑफ q by 8 एप्सिलॉन 0। द आंसर इज q by 24 एप्सिलॉन 0। एक और क्वेश्चन है बेटा, सपोज हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है दैट इज b, लेंथ ऑफ ईच साइड इज b। एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जो इसमें से पास हो रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सपोज इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। क्वेश्चन लिख लो बेटा, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर having linear charge density lambda is passing through a cube, as shown in figure. What is flux through the cube? What is flux through the cube में से कितना फ्लक्स निकलेगा?
सिचुएशन इज गिवन, डायग्राम दी हुई है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा फ्लक्स थ्रू द क्यूब? उसके लिए हमें देखो अब क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, राइट? इफ क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, अगर क्यूब के अंदर चार्ज है क्यू, तो इसका मतलब यहां से आप ऐसे समझ लो, यहां से लेके यहां तक ये वायर है हमारी, अंदर है, मैं यहां की बजाय यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। तो इस वायर की कितनी लेंथ, बाहर भी है वायर, कितनी लेंथ अंदर है? जितनी इस क्यूब की लेंथ है। क्यूब की लेंथ तो बी है, तो लैम्डा आपको पता है बेटा, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो फिर क्यू कितना हो गया? लैम्डा इंटू बी, देयरफॉर फ्लक्स कितना हो गया? लैम्डा बी बाय एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द आंसर। ठीक है, सब और समझते हैं बेटा थोड़ा और डिटेल में। नाउ वी हैव ए वायर जो इस क्यूब में है, बट दिस वायर इज लाइंग diagonally. This wire is not along the side, it is lying diagonally. मतलब जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहां इमेजिन कर लो, जहां से आपने स्टार्ट किया, किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट कर दो और दूसरे कॉर्नर से बाहर निकाल लो। जिस कॉर्नर से आपने स्टार्ट किया वो ये है। मान लो इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर से लैम्डा है एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। जैसे ये क्यूब है, यहां से वायर गई और सामने से बाहर निकल गई, मतलब ये फेस का डायगोनल नहीं है। फेस का डायगोनल कैसा होता है? इट इज डायगोनल ऑफ द क्यूब। फेस का डायगोनल कैसा होगा? फेस का डायगोनल बेटा यही होगा, ये फेस का डायगोनल है, या ये है फेस का डायगोनल। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, दिस इज डायगोनल ऑफ द क्यूब। कि अगर मेरे पास ये क्यूब है तो डायगोनल ऑफ द क्यूब विल बी थ्री डायमेंशनली, लाइक यहां से पूरा इन द स्पेस बीच में, इस क्यूब की साइड जो है वो बी ही ले लेना। तो बताओ, अब अगर ये वायर इस क्यूब में लाई कर रही है along the diagonal of the cube, then what will be the flux through the cube? अगेन आपको ये देखना है कि क्यूब का डायगोनल कितना होता है। साइड ऑफ द क्यूब इज, साइड ऑफ द क्यूब इज बी, देयरफॉर डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना होगा? √3b। बी √3 लिख दो, बी √3। ऐसे √3b लिखोगे ना तो लगेगा कि रूट अंदर ही, रूट के अंदर ही है बी। ठीक है, तो लैम्डा कितना हो गया बेटा इस सिचुएशन में? हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ लेंथ कौन सी? डायगोनल। तो डायगोनल मींस बी √3। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द आंसर। फिनिश्ड। ठीक है, तो अगर अलोंग द साइड है तो तब कितनी लेंथ है बेटा? तब तो उतनी ही लेंथ है। देखो जब यहां था तो तब कितनी लेंथ थी? जितनी इस वायर की लेंथ कितनी है अंदर, जितनी क्यूब की लेंथ है। बट जब ये ऐसे लाई कर रहा है, अब कितनी लेंथ है इसके अंदर? जितना इस क्यूब का डायगोनल है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप अभी। हाँ, ये लैम्डा की वैल्यू निकाली। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना हो गया फिर? अभी आगे भी करना पड़ेगा। व्हाट इज चार्ज देयरफॉर? Q इज इक्वल टू बी √3 लैम्डा। तो फ्लक्स क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन जीरो। सो बी √3 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। जब ऐसे अलोंग द साइड पड़ा है तब तो लैम्डा इंटू बी ही आया था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। जब अलोंग द डायगोनल होगा तो डायगोनल की जो लेंथ है उससे लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार्ज मिलेगा।
देखो जो फ्लक्स के क्वेश्चंस है ना, दीज क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम दिस 15 नंबर, ठीक है, 15 से स्टार्ट है, ये इसे हम भी कर लेंगे, ठीक है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, मैंने बोला भी था वैसे कल। क्या क्वेश्चन है बेटा, अगर आप 5 क्वेश्चन देखें, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां कर लेता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1.15, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ और यूनिट लिखा है न्यूटन पर कूलम, राइट। What is the flux of the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ? देखो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और ये गिवन है कि स्क्वायर कैसा है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, राइट, और ये YZ प्लेन में पड़ा है, तो ये Y हो गया, ये Z हो गया। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। आई टोल्ड यू गॉस लॉ के फर्स्ट लेक्चर में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां कैसी होने वाली है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर एरिया वेक्टर को एक्सप्रेस करना होगा, आई विल राइट ए का जो मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय आई। जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन में ही देखें, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वेक्टर फॉर्म में जहां लिखा है, तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस एक्सप्रेशन में भी आई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है, जस्ट लाइक दिस एरिया। सो इसका मतलब ये हुआ, ये तो वो सिचुएशन है जिसमें सारे का सारा फ्लक्स इस एरिया में से होके निकल रहा है। सो 15th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या निकलेगा, फ्लक्स, और फ्लक्स जब भी कैलकुलेट करना है तो बेसिकली वी सी के एंगल कितना है, बट यहाँ तो सामने दिख रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम है। वी नो फ्लक्स होता है ई डॉट, यहाँ गॉस लॉ की जरूरत नहीं है बेटा, गॉस लॉ हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई चार्ज कन्फिग्रेशन दी है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो ई डॉट ए, बट वी नो हियर एज पर द सिचुएशन द एंगल इज 0, so it is magnitude of E magnitude of A into cos 0, तो phi simply E into A रहेगा। E कितना है, E का मैग्नीट्यूड देखो 3 into 10⁻³ और A का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ A मींस 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर है ना, सो इट विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर या 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सो यहाँ एरिया लिख दोगे 10⁻⁻², तो आपका आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। E इंटू ए है ना, इसलिए ये यूनिट आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, पढ़े यहाँ क्वेश्चन आप, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल। मतलब अगर मैं इस एरिया को इस तरीके से रखूं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं कि जो नॉर्मल टू द प्लेन है, ये एरिया ऐसे रख दिया, ये जो नॉर्मल टू द प्लेन बनेगा, ये नॉर्मल टू द प्लेन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में क्या करना है, ई फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स आ जाएगा ई ए cos 60, ई इंटू ए आप पहले ही निकाल चुके हो, 30 आया था, और cos 60 तो होता ही 1/2 है। सो दिस में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट का आंसर आएगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 1.15 बोथ द पार्ट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की सेम डायरेक्शन होगी, फील्ड और एरिया की सेम डायरेक्शन होगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, सिंपली ई इंटू ए, और जब एंगल थीटा है उनके बीच में तो ई ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा दिया था 60, सो ई ए कॉस 60, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो इसी के कंटिन्यूएशन में वैसे ये, नेट फ्लक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड थ्रू ए क्यूब। अब देखो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड दिया है बेटा, इस यूनिफॉर्म फील्ड में इन द पाथ ऑफ दिस फील्ड इट इज गिवन कि आप कोई क्यूब अगर बना लो, ठीक है, मेक ए क्यूब इन दिस पाथ लाइक दिस। तो
इस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा? व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब? What is flux through this cube due to this uniform electric field? This is very simple बेटा. ये हमारे पास जो क्यूब है, now this is a 3-dimensional figure. जितना फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है. सो जब भी कल भी बताया था, जब भी इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर होगा तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0. सो कोई भी 3-डायमेंशनल फिगर अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ी है, जैसे स्फीयर है या क्यूब है, तो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस बाहर निकलेंगी. नेट फ्लक्स विल बी 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, 1.17. आपको खुद ट्राई करने में से ये क्वेश्चंस. केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउट. ये फॉर एग्जांपल वी हैव ए ब्लैक बॉक्स हियर. ठीक है, ब्लैक बॉक्स है हमारे पास. ब्लैक ही लेते हैं फिर हम. ये एक ब्लैक बॉक्स है. ब्लैक बॉक्स यहाँ बोलने का मतलब क्या है? Why black box, why not red box or blue box? When we say black box, that means we do not know what is inside the box. ठीक है. Careful measurement of electric flux at the surface of a black box indicate that the net outward flux. Outward flux दिया है बेटा. Outward flux कितना है? 8.0 into 10 raised power 3 Newton meter square per coulomb. This is the outward flux. तो आपको ये बताना है कि चार्ज कितना होगा. अगर देखिए फ्लक्स गिवन है, चार्ज फाइंड करना है, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0. ठीक है, वी कैन डू. बट क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द, क्या इफ द नेट फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज 0, व्हाट इज द कंक्लूजन की चार्ज नहीं है, या कुछ और रीजन भी हो सकता है. अगर किसी ब्लैक बॉक्स में से पहली चीज ये कि आउटवर्ड फ्लक्स है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर फ्लक्स 0 है तो इसका क्या मतलब है? चार्ज नहीं है. नहीं बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज नहीं है. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वहां जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर फ्लक्स 0 हो तो चार्ज भी 0 हो. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी होगा. ठीक है, तभी नेट फ्लक्स जो है वो 0 आ रहा है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज गिवन? एक स्क्वायर है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज पड़ा है. तो बताओ इस चार्ज के कारण इस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स निकलेगा. तो क्या करना है बेटा? टेकिंग दिस स्क्वायर एज वन साइड, आपको एक क्यूब बनानी पड़ेगी, बिकॉज यू कैन फाइंड फ्लक्स ओनली व्हेन द चार्ज इज एनक्लोज्ड. तो वो क्यूब बन जाएगी, तो चार्ज आ जाएगा उसके सेंटर में, तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0. लेकिन क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन 0. अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां हिंट भी दिया होगा. थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ ए क्यूब. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसी पे बेस है ये भी. आई नीड टू show you another picture. There is also NCERT based question. NCERT का ही है, वहीं से पिक्चर ली हुई. मैंने सुबह आपको शेयर भी कर दिया था यहाँ. अब इस सिचुएशन में क्या है बेटा? इस सिचुएशन में हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय E, एंड लिखा है कि जो EX है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कंपोनेंट्स हैं. दिस इज द फिगर फ्रॉम द एनसीईआरटी. एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज EX इक्वल टू अल्फा टाइम्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए यहाँ लिखा है EX इक्वल टू अल्फा टाइम्स x रेज पर 1/2. अल्फा की वैल्यू तो गिवन है, बट यहाँ साथ में ये भी लिखा है कि EY भी 0 है, EZ भी 0 है. मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो ना तो along y एक्सिस है ना along x एक्सिस है, इट इज ओनली along ना y एक्सिस ना z एक्सिस, इट इज ओनली along x एक्सिस। और ये x के साथ वेरी कर रहा है। अगर आप ये इक्वेशन देखें ना, ई एक्स इक्वल टू एल्फा इंटू एक्स रेज पर 1/2, तो जहां x की वैल्यू 0 होगी वहां ई एक्स 0 है, जहां x की वैल्यू 1 है वहां अल्फा इंटू 1, जहां x की वैल्यू 2 है वहां 2 पावर 1/2 है, अल्फा रूट 2, अल्फा रूट 3। तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक यहाँ 0 है लेकिन इधर ज्यादा है, तो ये ऐसे ऐसे कुछ होगा। ठीक है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। एक्स कंपोनेंट ही उसका इन्वॉल्व है इसमें, वाई कंपोनेंट है नहीं, जेड कंपोनेंट भी नहीं है। बेटा मान लो कि मैं ये आपको बोलूं कि इसको बोल देते हैं हम फेस नंबर 1 और इसको बोल देते हैं फेस नंबर 2। एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फेस, जिनको मैंने ये नाम दे दिया, इसी में से निकल रहा होगा। बिकॉज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस पहले वाले फेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल दूं E1 है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1? अल्फा इंटू इस पहले वाले फेस के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसी को बोलते हैं ना x, दिस डिस्टेंस इज a, सो अल्फा इंटू a रेज पर 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां ये देखिए नॉर्मल दिखाया हुआ डायग्राम है, इस तरफ है, तो इस पहले वाले फेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E1 डॉट ए लिख लेता हूं मैं, सपोज A1 लिख लेता हूं, चलो इस एरिया को A1 बोल देंगे। सो φ1 आपके पास आएगा E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 इंटू cos 180। दिस इज इंपॉर्टेंट, cos 180 कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, बट ये वाला जो एरिया होगा इसकी डायरेक्शन तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये φ1 कितना बना, φ1 बना E1 कितना है, अल्फा ए 1/2, ए कितना होगा, ए मतलब ये वाला एरिया कितना होगा, देखिए स्क्वायर है, दिस एरिया इज ए स्क्वायर इंटू -1। सो आई विल राइट इट हेयर कि जो φ1 है दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए रेज पर 2 + 1/2, दैट विल बी 5/2। ठीक है, नहीं समझ आया फिर से देखो, दूसरे वाले फेस के लिए दिखाऊंगा। लेकिन इस दूसरे फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बेटा E2 है यहां पर, तो E2 कितना होगा, इसी इक्वेशन से निकालना है। E2 इज इक्वल टू अल्फा, इस दूसरे फेस के लिए देखो x का वैल्यू कितना है, मतलब ये दूसरा फेस यहाँ ओरिजिन से कितना दूर है, ये a है, ये भी तो a है, 2a पावर 1/2, 2a का कॉमन करके पावर 1/2 लेना आपने। ठीक है, और A2 कितना है, A2 तो ये वाला एरिया है, शेडेड वाला एरिया ये, तो A2 तो a स्क्वायर ही होगा। लेकिन इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल की सेम डायरेक्शन है, तो φ2 क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, E a cos 0, सो अल्फा √2 लिख लो बेटा, पहले इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, इंटू ए रेज पर 1/2 इंटू ए रेज पर 2 ये वाला। सो दैट वे हमारा जो φ2 है ये बन जाएगा √2 अल्फा ए रेज पर 5/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो अभी अगर हमने नेट फ्लक्स बताना है कितना है सर, 3/2 नहीं होगी पावर उसकी, किसकी बेटा, पहले वाले की, सर दूसरे में अल्फा φ2 की। कैसे, देखो ये a की पावर है 1/2
और ये a की पावर है 2, तो 1/2 + 2 क्या हुआ? हाँ ठीक है। 5/2 है ना। सो देखिए हमारे पास, नहीं आपको समझ आएगा, एक बार मैं फिर से कर दूंगा, बट डोंट लीव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास 5/1 कितना बना? इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हाँ, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने बोला E1, वो E1 ऐसे है, नॉर्मल इधर है, एंगल 180, दैट इज बाय नेगेटिव फ्लक्स है, कितना आया? -α a⁻⁵/2। यहां पर कितना फ्लक्स आया? ये E2 की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन ऐसे ही है, सो φ2 कितना आया? -α√2, ये किया हुआ कैलकुलेट, a⁵5/2। तो फाइ कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस है, सॉरी सेकंड वाला। सो आपका आंसर बनने वाला है α a⁵5/2 into √2 - 1। दिस विल बी द आंसर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, a आपको दिया हुआ है 0.1 है, a का वैल्यू है 0.1, अल्फा इज आल्सो गिवन समथिंग लाइक 800 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, √2 - 1 तो सीधा ही कर लो, 1.414 - 1 तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके मेरे को इसका सोल्यूशन भेजो बस अभी। यहाँ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1.18 था और जो अभी ये सॉल्व एग्जांपल की बात की है, इस सॉल्व एग्जांपल के आगे आप देखोगे एनसीईआरटी मैंने शेयर किया आपके साथ, एक और सॉल्व एग्जांपल होगी वहां, एंड इन दैट एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस क्यूब आपको एक सिलेंडर दिया होगा। अब आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा इस तरह से कुछ, या जैसे भी दिया है, जस्ट फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर आल्सो। ये दोनों सॉल्व एग्जांपल्स भेज दीजिए बस, बोथ द सॉल्व एग्जांपल्स। आई नीड इट राइट नाउ। अभी आपके पास 10 मिनट का टाइम है भी है, आई एम एंडिंग द क्लास, बट आई वांट कि आप लोग ये दोनों एग्जांपल्स अभी करो अपनी नोटबुक पे। ठीक है, टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बट डू इट ऑन योर नोटबुक। थैंक यू।